हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम यादव। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि हाई स्कूल के बाद जब स्टूडेंट्स 11th में पहुंचते हैं तो उनको कैसे पढ़ाई करना है। हाई स्कूल में तो वो पास हो जाते हैं क्योंकि 30% स्कूल के हाथ में ही रहते हैं, जैसा कि सभी को पता है। तो उनका परसेंटेज जैसे कि 70, 80, 60 ऐसे आ जाता है नॉर्मल। चाहे जो लड़का हो, चाहे पढ़ने में ठीक हो या बेकार हो, हिंदी आती हो, बस हिंदी अगर उसे आ रही है तो वो 60-70 आराम से ले आएगा। तो इन बच्चों के लिए 11th में आकर अगर साइंस साइड ले रहे हैं तो बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं होता है। उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ नहीं आती है। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वो कहाँ समझ पाएंगे? वो 11th का सिलेबस कैसे समझ पाएंगे? उनको यही नहीं मालूम है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होती है। उन्हें यही नहीं मालूम फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यही नहीं मालूम है। तो कैसे वो समझ पाएंगे? क्योंकि वो हाई स्कूल इस तरीके से पास किए हैं कि सिर्फ नाम किए हैं। 60-70% आज की जमाने में एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप साइंस साइड 11th 12th में नहीं थाम पाएंगे, बिल्कुल नहीं थाम पाएंगे। क्योंकि आप 10th में अच्छी मेहनत नहीं कर पाए, आपका बेस मजबूत नहीं है। और आपका बेस नहीं मजबूत है तो आप 11th 12th में बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और अगर आप 11th 12th अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आप डिफेंस जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में नहीं जा सकते, आईआईटी जैसे एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, मेडिकल में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आपको 11th में अगर आप साइंस साइड ले रहे हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों खतरनाक हैं। जहां बात की जाए 10th लेवल से और 11th 12th लेवल की, बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अगर 10th यहां पर है तो 12th यहां पर है, इतना अंतर है। तो इतनी ऊंचाई कैसे चढ़ेंगे? अगर आपको ये ऊंचाई चढ़ना है यहां से यहां तक और समय आपके पास सिर्फ 2 ईयर है और आप यहां पर हैं, और यहां से यहां चढ़ना है, तो आसान नहीं है कि आप यहां से यहां बड़ी ही जल्दी चढ़ जाएं। क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप यहां पर हैं, ना कि यहां पर। जो लड़का यहां पर है वो उसके लिए थोड़ा कम होगा, और जो लड़का यहां पर है उसके लिए अच्छा। और यहां पर जो लड़का है उसका जो परसेंटेज होगा वो 80 से 85 के बीच, और यहां पर जो लड़का होगा उसका परसेंटेज 85 से 90 के बीच होगा, 85 से 90 के बीच होगा। और यहां पर जो लड़का होगा उसका 90 प्लस होगा। ओके, तो अपन क्या करते हैं कि यहां वाले लड़कों की बात कर रहे हैं जो बिलो 75 में, 75 माइनस, समझ रहे हैं? 75 माइनस उनका परसेंटेज, वो अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर सकते 11th में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप जिस तरह हाई स्कूल पास किया है, अगर उसी तरह आप इंटर में मेहनत करेंगे तो जो ये 75 आया है इसमें 20% लेस कर दीजिए, आपका बहुत ज्यादा आएगा 55, इससे ज्यादा नहीं। तो कैसे तैयारी करना है, आपको कैसे बेस मजबूत करना है, मेरी राय यही रहेगी। अगर आप 11th और 12th अच्छी मेहनत करना चाहते हैं तो एक बार हाई स्कूल की बुक शुरू से लेकर लास्ट तक मैथ की लगा लें। क्योंकि और नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी से कोचिंग कर लें या किसी से पढ़ लें, ट्यूशन लगवा लें, बेस एक बार मजबूत कर लें। अगर आपका बेस नहीं मजबूत है, 9th 10th का बेस नहीं मजबूत है, आप कितनी भी कोशिश कर डालें बिल्कुल ही आप 11th 12th में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप नेवी, एयरफोर्स, आईटी जैसे एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको 10th की बुक, 9th की बुक दोबारा मैथ की पढ़नी होगी। तब आपको पता चलेगा कि वाकई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी। हम देख रहे हैं लोग हाई स्कूल पास हो गए, उनको अभी पीरियोडिक टेबल नहीं याद है। उनसे पूछ लो कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो वो गिनते रहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। तो हाई स्कूल सिर्फ पास करना
बहादुरी नहीं है। आप अगर 11th 12th में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए और कोई नौकरी में ना जा पाए, आईआईटी जैसे एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए जैसे एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए, तो आप साइंस साइड पढ़ना बेकार है, आप आर्ट साइड ले लीजिए। तो अगर आपको अच्छी मेहनत करना है, आपको अच्छी जॉब पाना है, तो आप बिल्कुल एक लगन, एक कंटिन्यूटी बना लें पढ़ने की। क्या मुझे इतना डेली पढ़ना है। और आप लोग बिल्कुल अभी नए बच्चे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, 11th 12th में गए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी 11th में गए हैं, अभी न्यू रखी है, अभी आप मेहनत कर लेंगे। लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आप 6 महीने में सब भूल चुके हैं। मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, और अगर अब भी नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये साल गुजर जाएगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे बिल्कुल से। ठीक है, तो आप 5 मिनट खुद पर फोकस करें। आप एक अपना सेटअप बनाएं और खुद से रिवीजन करना सीखें। ठीक है, खुद से रिवीजन कैसे रिवीजन करते हैं, कोई नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रिपेयर करें, उन्हें रिवीजन लगातार करते रहें, ताकि मतलब चीजें माइंड मेकअप बनी रहें। आप ये एक बार याद कर लिए, जैसे मान लो कुछ लोग हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल याद किए थे, कहते हैं हम सर हाई स्कूल में याद किए थे, 9th में याद किए थे और भूल गए। अरे क्यों भूल गए? आपने सही से याद नहीं किया है। आप ऐसे पास हुए हैं 75 बिलो वाले हैं, ना कि 85 और 90 वाले हैं, उनको याद है। वो तैयारी करने जाते हैं तो वहां पर चीरफाड़ कर देते हैं। जो 90 अबव वाले होते हैं उनमें ये जज्बा होता है, वो जुनून होता है कि आखिर हमें ये नौकरी पाना है, हमें 11th 12th में भी 90% लाना है, और लाना है उसके साथ नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और आईटी जैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इन सबको क्वालिफाई करने के लिए आपको विधिवत मेहनत करना होगा। और मेरी यही राय रहेगी कि आप एक मतलब अपना कंटिन्यूटी बनाएं और एक टाइम टेबल बनाएं कि मुझे इससे इतना पढ़ना है। बेसिक कमजोर है तो बेसिक से शुरू करिए और उसके बाद 11th 12th पढ़ें। अगर बेसिक नहीं पकड़ेंगे तो बिल्कुल 11th 12th समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी कमेंट हो आप बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।